नमस्कार ट्रेडर्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल PSY ऑफ चार्ट 24 में। और आज का एनालिसिस हम लोग समझेंगे। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि मार्केट किस हिसाब से चलता है, मार्केट का साइकोलॉजी क्या है और किस हिसाब से हमको ट्रेड करना चाहिए और क्या प्लान होना चाहिए हमारा। मैं हमेशा डे हाई और डे लो के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि डे हाई और डे लो मेरे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि डे हाई अगर हम लोग देखें तो डे हाई का लेवल क्या है, 45822 45822। ये हमारे लिए क्या हो गया, एक इम्पोर्टेंट हाई हमारा, जो कि प्रीवियस डे में यहां से क्या आया था, मार्केट में एक निगेटिव सिग्नल आया था, मार्केट बियरिश हुआ था। बियरिश हो करके मार्केट क्या कर रहा था, बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा था। किस लेवल को, इस लेवल को बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा था। लेकिन यहां पे कल तक क्या थे, बायर्स वीक थे। कल की डेट में क्या हुआ था, बायर्स वीक थे। और प्रीवियस डे का हाई है ना, ये क्या था, 11 तारीख का ये हाई लेवल था। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था और इसी के नीचे फिर रिटेस्ट करके रिजेक्शन, रिटेस्ट करके फिर रिजेक्शन। बार बार सेलर्स नहीं चाह रहे थे कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो। तो हमारा साइकोलॉजी इसी हिसाब से डेवलप होना चाहिए कि कभी भी कोई डे हाई एंड डे लो ब्रेक करता है तो वहां पे मार्केट का क्या बिहेवियर है वही हमको रिकॉग्नाइज करना, वही ढूंढना है हमको। बस बाकी हमारे लिए सारी चीजें इजी हो जाती हैं। तो अब हम लोग समझेंगे कि डे डे लो क्या था। डे लो हमारा कहां पर है, डे लो हमारा मार्केट का प्रीवियस डे का 12 तारीख का डे लो इस लेवल पे था। डे लो था 45325 322 45322। मैं इस लेवल को अच्छे से ड्रा कर देता हूँ, 324। ये हमारा क्या था, प्रीवियस डे का लो था। तो हमको मिल गया हाई और लो। जब ये दोनों लेवल हमको मिल गए तो मार्केट में अब क्या देखना होता है, हमको ये देखना होता है कि क्लोजिंग से पहले मार्केट जिस लेवल पे क्लोजिंग दिया, मार्केट किस लेवल पे क्लोजिंग दिया, यहां पर क्लोजिंग दिया, यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया। अब ये लेवल किसके नीचे में है, जिस लेवल को क्लोजिंग होने से पहले मार्केट क्या कर रहा था, इस लेवल को रिटेस्ट किया है। ठीक है, इसका इसका सेंस आप लोगों को क्या समझ में आता है, ये जो बार बार रिटेस्ट मार्केट कर रहा है और क्लोजिंग नीचे दे रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पर सेलर्स काफी स्ट्रांग है। इस पॉइंट पर इस सेलर्स काफी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम लोग भी यही सोच रहे थे कि ये लेवल ब्रेक होगा तो हमारा मैक्सिमम टारगेट कहां पे जाएगा। मैक्सिमम टारगेट हमारा, जो भी ये लेवल ब्रेक होने के बाद हमारा टारगेट क्या था, इसका हाई हमारा टारगेट था। और और कल की वीडियो में आप देखना कि ये टारगेट और यहाँ से एक रिवर्सल का प्लान हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज बायर्स का दिन था, बायर्स ने अच्छा खासा मार्केट को होल्ड रखा। अब देखेंगे मार्केट ओपन होता है तो फिर क्या बिहेवियर मार्केट करता है। अब देखेंगे कि मार्केट से जो भी मैंने बताया कि प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, क्लोजिंग से पहले या तो हाई से पहले या तो क्लोजिंग लो से पहले हमेशा मार्केट में ये देखना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट रिस्पेक्ट किया। अगर मैं पॉजिटिव सेंटीमेंट को लेकर के देखूं मार्केट में, तो मार्केट
इस लेवल का बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है। मार्केट ने इस लेवल का बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया है। इस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होने दिया अपने आप को। रिटेस्ट किया, एक बार रिटेस्ट, दो बार रिटेस्ट, लेकिन क्लोज इसके हायर पॉइंट पे हुआ। क्लोज इसके हायर पॉइंट पे हुआ। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं, और मैंने बताया था कि हमेशा लो के पास में कौन बैठते हैं, बायर बैठते हैं। जो भी लो है उसके पीछे उसके पास में कौन बैठता है, हमेशा बायर बैठता है। तो यहाँ पे बायर्स का क्या बिहेवियर होगा, बायर्स सोचेंगे कि इस लेवल को, इस मार्केट को यहाँ से हम ऊपर की तरफ में ले जाएं। तो हम लोग देखेंगे कि मार्केट खुला है इसी लेवल पे, और रेजिस्टेंस हमारे लिए पहला कौन सा था, ये। तो बाइंग हमारे लिए तो कुछ बनता ही नहीं। ओपन होने के बाद में हमारे पास में क्या बाइंग है, बाइंग नहीं बनती है। किसी भी तरीके से हम लोग बाइंग नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक हम लोग बाइंग की तरफ में अपने आप को नहीं डाल सकते हैं। अब देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, जो कि कल की डेट में जिसको होल्ड किया था मार्केट ने, जिस लेवल को होल्ड किया था मार्केट ने, उस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद में मैं हमेशा बोला हूं कि कभी भी है तो डे हाई या डे लो के ऊपर हम लोग कैसा प्लान करते हैं, डे लो ब्रेक होता है तो हम लोग कुछ ऐसा रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद में हमारा ये प्लान होता है बियरिश के लिए, बियरिश होने के लिए हमारा ये कंफर्मेशन आने के लिए हमारा ये प्लान होता है। तो मार्केट ने कुछ ऐसा दिखाया नहीं हमको, कोई ऐसा मूवमेंट दिखाया नहीं। मार्केट क्या करने लगा, डे लो के पास में ही, मार्केट डे लो के पास में ही अपने आप को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में मार्केट ने ऊपर की साइड में ब्रेक दिया। जब भी ऊपर साइड में ब्रेक दिया तो हमारे लिए क्या एक यहाँ से पॉजिटिव कंफर्मेशन क्या आता है, अगर देखा जाए तो पॉजिटिव क्या है कि कल की डेट में मार्केट जिसका रिस्पेक्ट कर रहा था, मार्केट कल जो सोच रहा था कि मैं इस लेवल को, इस लेवल को मैं सेफ रखूं, इस लेवल को मैं सेफ रखूं, मैं इसके नीचे ना जाने पाऊं, इस लेवल को मार्केट ने क्या किया, करेंट डेट में फिर से ऊपर की तरफ में मार्केट ने क्लोजिंग दिया। जब मार्केट क्लोजिंग दे दिया, जब मार्केट ने क्लोजिंग दिया तो हमारे लिए यहाँ पे क्या दिखाई दिया कि मार्केट बायर्स के हाथ में चला गया। अभी बायर्स के होल्ड में ये मार्केट आ गया। अब यहां से कौन होल्ड करेगा, बायर जो है होल्ड करेंगे। देखेंगे कि नहीं मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट का जो नेचर है, देखिए मार्केट में कोई ऊपर नीचे नहीं करता है, मार्केट में ये गलतफहमी छोड़ दीजिए। लेकिन क्या है, हम लोग एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एक प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ पे सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं, बायर्स यहाँ पे एक्टिव है। तो जो स्मार्ट मनी होता है, स्मार्ट बायर्स और सेलर्स होते हैं, वो क्या देखते हैं, मार्केट के मूवमेंट को उनको पता चलता है, पहले हमसे पहले पता चल जाता है कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो सकता है। इसके लिए बायर्स और सेलर्स हमेशा किसी किसी पॉइंट पे बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे कौन एग्रेसिवली ट्रेड करेगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे बायर्स ट्रेड करेंगे, क्योंकि सेलर्स का कौन सा पॉइंट है, सेलर्स के पॉइंट ये है, सेलर्स के पॉइंट ये है। और कौन सा पॉइंट है सेलर्स का, एक ये पॉइंट है प्रीवियस डे का हाई, ये क्या है, सेलर्स पॉइंट है। यहाँ पे कौन ज्यादा एक्टिवली ट्रेड करेगा, सेलर ट्रेड करेगा। तो हमको अब यहाँ से क्या देखना है, हमको अपने को जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, जैसे ही लेवल ब्रेक होकर के ऊपर एक कैंडल सस्टेन करता है, 2 3 4 5 कैंडल ऐसे सस्टेन करने लगा, तो अब क्या है, हमारा ये यहाँ से कंफर्मेशन आ रहा है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा और पॉजिटिव होना चाहिए। मेरे लाइव सेशन में मैंने बताया भी है कि किस हिसाब से मार्केट पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ में चलता है।
तो दूसरा कंफर्मेशन हमारे पास में क्या आया, जिस लेवल के नीचे मार्केट क्लोज दिया था, मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज दिया था, मार्केट ने उस लेवल को भी ब्रेक किया, एक कंफर्मेशन और आ गया। लेकिन अब हमको क्या मालूम है, हमें तो यही मालूम है कि यहाँ पे कल की डेट में इस जगह पे सेलर्स ज्यादा एक्टिवली ट्रेड कर रहे थे। तो हम लोग को क्या है, मैं हमेशा बताया हूँ, जिस जिस लेवल पे बार बार रिटेस्ट, बार बार सेलर्स या तो बायर्स एक्टिव होते हैं, तो वहां पे हमको थोड़ा सा सतर्क रहना है। तो कोई भी है, कोई भी ब्रेकआउट है, तो हमेशा रिटेस्ट करके जब भी ऊपर की तरफ में जाता है, रिटेस्ट करे और रिटेस्ट करने के बाद उस लेवल से ग्रीन कैंडल्स आने लगे और वो क्या है, डोमिनेट करें रेड कैंडल को, रेड कैंडल को वो दिखाए यहाँ पर कि बायर्स ज्यादा मजबूत हैं सेलर से, सेलर के अकॉर्डिंग बायर्स हमारे ज्यादा स्ट्रांग हैं। तो जैसे ही ये पॉजिटिव सेंटीमेंट मिलता है हमको, तो हमारा टारगेट, पहला टारगेट हमारा फिक्स हो जाता है कि हम यहाँ तक ट्रेड करेंगे। हमारा प्लान यही था, मेरा प्लान कोई भी कल के व्यू में, आज के व्यू में कुछ चेंज नहीं हुआ था। मैंने अपने आप को फिक्स करके रखा था कि अगर मेरा इस लेवल के ऊपर कोई ब्रेकआउट मिलता है, कोई भी ऐसा पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद में रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है, तो मैं इस रिटेस्ट के बाद ही कोई ग्रीन कैंडल आती है तो मैं ये टारगेट लेकर के मैं प्लान करूंगा। तो ये टारगेट तक में हम लोगों ने बुक कर लिया प्रॉफिट जो भी था। तो और इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद में मैंने कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया, इसके लिए कि मैं जहां तक का अपना स्टोरी राइटिंग किया हूं कल की डेट में, वहीं तक का मैं ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि उसके बाहर मैंने एनालिसिस नहीं किया है, उसके बाहर हम नहीं जानते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। क्योंकि कई बार होता क्या है मार्केट में, ये ब्रेकआउट दिखाएगा, उसके बाद में क्या करेगा मार्केट, क्या करेगा, ब्रेकआउट होने के बाद में रेड कैंडल कोई ऐसा बनाएगा नीचे और फिर सीधा एक स्ट्रेट मूव दे देता है नीचे में। तो हम लोग क्या है, और ऑलरेडी टाइम जो है 1 बज चुके थे, एक 2 बज चुके थे, तो हम लोग क्या है, ये प्लान कर लिए कि नहीं, अभी यहाँ से हमारा कोई ऊपर जाने का प्लान नहीं है, ज्यादा बड़ा मूवमेंट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट यहाँ से 400-500 पॉइंट मूव दे चुका था। तो मार्केट का जो मूवमेंट है वो अप साइड का कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम लोग यही साइकोलॉजी, जब भी है कभी भी ट्रेड करना है, तो हम लोग यही साइकोलॉजी अपने दिमाग में बैठा करके ट्रेड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को मालूम चल सकता है कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है। मार्केट का सेंटीमेंट हम किसी इंडिकेटर से ज्यादा जल्दी पहचान सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।